सो हेलो गाइस। अब तक हम लोग ने पढ़ा कि बोर कमेटी क्या होती है। आज हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे मुडालियर कमेटी का। मुडालियर कमेटी, ठीक है। दिस कमेटी वाज अपॉइंटेड इन 1959 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये कमेटी अपॉइंट कब हुई थी? 1959 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। द चेयरपर्सन ऑफ दिस कमेटी वाज डॉक्टर ए लक्ष्मी नारायण स्वामी मुडालियर। इसके जो चेयरमैन हैं, जिनके नाम इस कमेटी का नाम पड़ा, उनका नाम है डॉक्टर ए लक्ष्मी नारायण स्वामी मुडालियर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। इस कमेटी को एक और नाम से जाना जाता है, क्या? हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी, ठीक है। और जो हम लोग ने पढ़ा था इससे पहले बोर कमेटी, उसको किस नाम से जाना जाता है? हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। आपको एक ट्रिक याद बताता हूँ, उसके थ्रू आपको अच्छे से याद होगा। आप याद रखिए, जब आपने बोर कमेटी पढ़ा था तो बी, बोर कमेटी का BC और D एक निमोनिक है। BCD, बी मतलब बोर, C मीन्स कमेटी और D मीन्स डेवलपमेंट। उनका एक और नाम था बोर कमेटी का, क्या? हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। और ये मुडालियर कमेटी को हम लोग कैसे याद रख सकते हैं? MP। MP, MP मतलब मुडालियर, M फॉर मुडालियर और P मीन्स प्लानिंग। तो एक आप याद कर सकते हैं। काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन अगर आप इस तरीके से याद रखेंगे तो सही रहेगा, आप भूलेंगे नहीं। इसका एक और नाम है हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। द रिपोर्ट ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमेटी वॉज सबमिटेड इन 1961। जो रिपोर्ट ऑफ रिकमेंडेशंस हैं, क्योंकि इन्होंने 1959 में इनको अपॉइंट किया गया था, इन्होंने पहले 2 साल असेस किया पूरे, मतलब जो भी हेल्थ केयर सेक्टर के जितने भी एजेंसीज़ हैं या फिर जो भी PSC CSC हैं, उन्होंने वहाँ पे जाके एसेस किया और पाया, उस जो भी पाया और उसको एक प्रॉपर तरीके से एक रिपोर्ट बनाई है और गवर्नमेंट को दिया, रिकमेंड किया है। वो कब किया है? 1961 में। तो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि अपॉइंट हुआ है 1959 में और सबमिशन ऑफ रिकमेंडेशन कब हुआ है? 1961 में, ठीक है। देयर वर 2 मेन रीज़न बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ दिस कमिटी। इस कमेटी के फॉर्मेशन के लिए 2 मुख्य कारण हैं, दो रीज़न है जिसकी वजह से ये कमेटी बनाई गई। पहला क्या है? गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रीलुक एट द हेल्थ नीड एंड रिसोर्सेज of the countries to provide necessary guidelines to the national health planning and health care agencies। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो रीलुक करेंगे, यानी रिव्यू करेंगे कि उस समय के कंडीशन में क्या हेल्थ नीड्स हैं और क्या क्या रिसोर्सेज की आवश्यकता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जिसकी वजह से नई गाइडलाइंस नेशनल हेल्थ प्लानिंग में और हेल्थ केयर एजेंसी को दी जा सके। दूसरा क्या है? टू रिव्यू द प्रोग्रेस मेड इन हेल्थ सेक्टर आफ्टर सबमिशन ऑफ बोर्ड कमेटी। बोर्ड कमेटी की रिपोर्ट के प्रस्तुत करने के बाद हेल्थ केयर सेक्टर में क्या सुधार आया है, इन सबको रिव्यू करने के लिए भी ये कमेटी का गठन हुआ, ठीक है। ड्यूरिंग असेसमेंट द कमेटी फाउंड दैट द क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड बाय द PSC वर ग्रॉसली इनएडिक्वेट विद पुअर फंक्शनिंग, लैक ऑफ रेफरल सिस्टम एंड ग्रॉस अंडर स्टाफिंग ड्यू टू इनसफिशिएंट रिसोर्सेज। जब कमेटी 1959 में अपॉइंट हुई, उसके बाद उन्होंने असेसमेंट किया और उस असेसमेंट के दौरान कमेटी ने पाया कि PSC में देने वाली सेवाएं अच्छे से काम नहीं कर रही हैं, साथ ही साथ रेफरल सिस्टम अपना वर्क अच्छे से नहीं कर रहा और स्टाफ और रिसोर्सेज की भी काफ़ी कमी है। जब कमेटी ने इतना सब असेसमेंट किया तो उन्होंने अपना एक रिकमेंडेशंस की रिपोर्ट तैयार की और उस रिपोर्ट में उन्होंने क्या लिखा, आइए देखते हैं। Important recommendations of the Mudaliar committees are strengthening of existing PSC and development of referral centers before new center were established। Means कि जो भी पुराने एग्जिस्ट PSCs हैं और रेफरल सेंटर्स हैं, उनको स्ट्रेंथ करना, मतलब उसको मजबूत करना नए सेंटर बनाने से पहले। पहला फंक्शन तो यही था। और क्या था? स्ट्रेंथिंग ऑफ सब डिविजनल एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल विद स्पेशलाइज्ड सर्विस। मीन्स जो सब डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं उसमें जितने भी सर्विसेज हैं वो मजबूत हों, डॉक्टर स्टाफ की कमी ना हो और जो भी रिसोर्सेज हैं, नए जो उपकरण हैं वो उस हॉस्पिटल में लगाया जाए। टू लिमिट द पॉपुलेशन सब PSC प्राइमरी हेल्थ सेंटर
to 40,000 with the improvement in the quality of healthcare provided by these centers. मीन्स कि हालांकि बोर कमेटी में भी यही था कि 40,000 को सब करेंगे, लेकिन वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से ये दोबारा रिकमेंड किया गया कि जो पीएससी हैं वो शुरुआती दौर में सिर्फ 40,000 को ही सर्व करेंगे। जो अपने कैटरिंग देंगे, अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडिंग देंगे, वो सिर्फ 40,000 पॉपुलेशन को ही रीजन में एक पीएससी होना चाहिए, उससे ज़्यादा पॉपुलेशन ना हो। और जो भी वहाँ पे क्वालिटी केयर मिले, जितने भी पेशेंट या जो भी आ रहा है उनको क्वालिटी केयर मिले, और जितने भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं वो प्रॉपर वेल ट्रेन्ड हो। This committee also recommend that All India Health Service should be created to replace the Indian Medical Services on pattern of Indian Administrative Service. इस कमेटी ने एक चीज़ और रिकमेंड की थी कि एक ऑल इंडिया हेल्थ सर्विस बननी चाहिए जो कि रिप्लेस करे इंडियन मेडिकल सर्विसेज को। और जो ये सर्विस इंडियन हेल्थ सर्विस जो बने ऑल इंडिया सर्विस, ये किसके पैटर्न में बने? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के पैटर्न पे, यानी भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के तर्ज पे एक ऑल इंडिया हेल्थ सर्विस का गठन हो। और क्या है, एक लास्ट है बट नॉट द लिस्ट, इंटीग्रेशन ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस। मतलब कि जितने भी हमारे कंट्री में हेल्थ केयर सेक्टर्स हैं या हेल्थ केयर एजेंसीज हैं, ये सब इंटीग्रेट होकर मिलजुल के काम करें और हेल्थ केयर प्रोवाइड करें लोगों को। सो मुडालियर कमेटी में फ़िलहाल तो बस इतना ही। अब आगे की वीडियोज़ आती रहेगी। सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।